धमकीबाज बहू। जानकी की जिंदगी शादी के बाद से काफ़ी संघर्षपूर्ण रही थी, लेकिन इन सब के बाद भी उसने कभी भी हार नहीं मानी। खुद की मेहनत से और पति के सपोर्ट से सरकारी टीचर की नौकरी की और साथ ही साथ आकाश और अपनी बेटी रानी को भी बड़ा किया और शादी भी करवा दी। लेकिन जब पिछले साल पति का साथ छूटा तो जानकी काफ़ी अकेला महसूस करने लगी थी। गोलू बेटा, यहाँ आ जा, मेरे पास आ जा। आज मेरे पास सो जा बेटा, मैं ना तुझे कहानी भी सुनाऊंगी। ठीक है दादी, आज मैं आपके पास ही सो जाता हूँ। ठीक है, आज तू दादी के पास ही सो जा। वैसे भी आज हम रात को बाहर घूमने जाने वाले हैं। हाँ हाँ बहू, तुम दोनों जाओ, मैं गोलू को खिला पिला के सुला दूंगी आराम से। माँ, हम सोच रहे थे कि इस महीने एक नया फ्रिज ले लेते हैं। वैसे भी अब गर्मियाँ आएंगी तो अच्छा रहेगा। अरे लेकिन फ्रिज तो हमने 2 साल पहले ही लिया है बेटा, नया सा ही तो है अभी तक। अरे माँ जी, मार्केट में आजकल नए नए मॉडल आते रहते हैं, इसलिए हम सोच रहे थे कि आपकी पेंशन से इस फ्रिज की EMI भर देंगे तो सबको सुविधा हो जाएगी। देखो, मुझे तो लगता है कि हमें ये बेफिजुल के खर्चे नहीं करने चाहिए बेटा। हाँ, अब मैं कौन होता हूँ आपसे पैसे मांगने वाला। ठीक है, नहीं लेते नया फ्रिज, यही चलाते हैं जैसा आप कहे। वैसे भी ये आपका घर है, आपके नाम पर है, हम होते ही कौन है आपसे कुछ कहने वाले। वही तो मैं आपको कब से कह रही हूँ, माँ जी को तंग मत करिए, उनका घर है, उनके पैसे हैं, अब क्यों बार बार मांगते रहते। हम जब अपना घर ले लेंगे तब अपने पैसों से ये सब करेंगे ना, क्यों माँ जी? अरे ये क्या लगा रखा है, आपका घर हमारा घर, ये हम सबका घर है। ठीक है, तुम दोनों की इच्छा है तो ले लो नया फ्रिज। वैसे भी सच्ची तो बात है, आजकल मार्केट में नए नए मॉडल्स आते रहते हैं। अरे नहीं मम्मी, दिव्या सही कह रही है, हम जब अपना घर खरीदेंगे ना तब लेंगे। अरे कोई अपना घर वर नहीं होता, अब नाराज मत हो ना। कल ही जाकर दोनों नया मॉडल पसंद करके ले आना, और अभी जाओ तुम लोग घूमने, मैं गोलू को खिला पिला के अपने पास सुला दूंगी। ठीक है माँ जी, अगर आप इतना कह रही हैं तो फिर हम कल जाकर देख आएंगे नया फ्रिज। ये आज की बात नहीं थी। आकाश और दिव्या जानकी को इमोशनल कर रहे थे। वो दोनों उन बेटे बहू में से नहीं थे जो अपनी सास पर हुक्म चलाए या उन्हें घर से निकाल दे, लेकिन उनका तरीका कुछ अलग ही था, जिससे जानकी कई बार दिमागी तौर पर टूट सी जाती थी। अरे नहीं, मैं थक गया हूँ रोज़ रोज़ इस परेशानी से। अरे आप चिंता क्यों करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हुआ, ये नया बॉस मुझे चैन से जीने ही नहीं देगा, मुझे पता है। लगता है मुझे जॉब छोड़नी होगी। अरे ऐसी बातें क्यों कर रहा है बेटा? नहीं माँ, मैं आपसे और मदद भी नहीं मांग सकता। दिव्या, मुझे लगता है हमें घर छोड़कर जाना ही चाहिए। अरे फिर घर छोड़ने की बात क्यों कर रहा है बार बार ऐसी बातें? माँ जी, आप एक बार इनके बॉस से बात कर लीजिए ना, वो आपके पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं, आप बात करेंगी तो वो ज़रूर मान जाएंगे। बहू, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना मेरे पुराने स्टूडेंट से मदद लेना, ये तो गलत होगा। हाँ गलत होगा, इसीलिए तो मैं और दिव्या ये घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं। चल दिव्या, गोलू को भी तैयार कर दे, चलो। अरे आकाश बेटा, ऐसे घर छोड़कर थोड़ी ना जाते हैं, मेरी बात तो सुन। नहीं माँ, आप अपनी जगह पर सही है, मैं आपको फोर्स भी नहीं करूँगा, लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रह सकता, इसलिए अब हम अपने लिए कोई और घर ढूंढ रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप, मैं अभी हमारा सामान बांध देती हूँ। अरे 1 मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुनो तुम दोनों, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, मैं बात करके देखती हूँ राजीव से, वो मेरी बात को ज़रूर समझेगा। नहीं माँ, मैं आपको फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, राजीव मेरी बात को कभी नहीं टाल सकता, मैं बात करूँगी तो वो ज़रूर समझेगा। ठीक है, थैंक यू माँ। अब चलिए, अब तो खाना खा लीजिए। आइए माँ जी, आप भी साथ में खाना खाइए। गोलू, आजा बेटा, दादी के साथ बैठ जाओ। हाँ आओ, सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। आकाश और दिव्या कई बार ऐसा कर चुके थे कि वो खुद घर छोड़ने की बात करते थे, जिससे जानकी की हिम्मत टूट जाती थी और वो उनके कहे अनुसार हर काम कर देती थी, क्योंकि उसे अकेलेपन से डर लगता था। अब तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए, ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। आपके साथ जीवन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, लेकिन अब अकेले नहीं रहा जाता, इसलिए जब आकाश और बहू घर छोड़ने की बात करते हैं तो मेरा मन घबरा जाता है।
गोलू से दूर जाने की बात से ही मैं डर सी जाती हूँ। गोलू है तो उसके साथ मेरा वक्त बीतता है। बस अब तो जीवन का ये सफ़र ही काटना है, पर ये अब अकेले काटने में बहुत डर लगता है। दादी गार्डन चलो ना। हाँ हाँ बेटा, हम चलते हैं। हाँ, हम बॉल लेकर चलते हैं, ठीक है? दोनों खेलेंगे वहाँ पर। ठीक है दादी। जानकी अपनी उम्र की उस मोड़ पर थी जहाँ उसे अकेले रहने से डर लग रहा था। शायद इस चीज़ का पता आकाश और दिव्या को अच्छी तरह से चल चुका था, इसलिए अब वो अपनी हर मांग को पूरी करवाने के लिए इसी हथियार का सहारा लेते थे। माँ आपकी दवाई आ गई ना? हाँ हाँ बेटा, आ गए। तू सुबह ही तो ले आया था ना। हाँ, आपको और कुछ भी चाहिए तो बता दीजिएगा। अरे मुझे क्या चाहिए, तुम सब साथ हो तो सब कुछ है बेटा मेरे पास। हाँ वो बात तो है माँ, सब साथ है तो कितना अच्छा लगता है ना, आपका वक्त भी बीत जाता है। सही कहा बेटा, गोलू के साथ और तुम दोनों के साथ तो मुझे वक्त का पता ही नहीं लगता। हाँ माँ, मैं सोच रहा था कि अब गोलू बड़ा हो रहा है तो उसे एक अच्छे से स्कूल में डालूं, लेकिन आजकल खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि पूछो ये मत। एक स्कूल में बात की है मैंने, वहाँ 30,000 डोनेशन बोल रहे हैं। मैं सोच रहा था अगर आप इस महीने की पेंशन दे देती तो गोलू का भविष्य बन जाता। क्या डोनेशन देकर एडमिशन करवाना है? ये तो गलत है बेटा। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ईमानदारी के साथ पढ़ाया है, ऐसे अपने पोते को डोनेशन देकर स्कूल में डालना सही नहीं है। आजकल ऐसा ही होता है माँ, कोई भी बड़ा स्कूल ऐसे ही एडमिशन नहीं देता, सबको ये करना ही पड़ता है। अरे नहीं नहीं, ऐसे बेईमान स्कूल में हमारा गोलू क्या ही सीखेगा। माँ तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अगर हम डोनेशन नहीं देंगे तो बड़े स्कूल में गोलू का दाखिला नहीं करवा पाएंगे। नहीं नहीं, मैं अपने उसूल नहीं तोड़ सकती। आकाश, तुम कहीं और गोलू का एडमिशन करवा दो। ये बेईमान स्कूल को मैं अपनी ईमानदारी की कमाई नहीं दूंगी। तो ठीक है, फिर आप रखिए अपनी कमाई आपके पास, हम आपके हैं ही कौन जो आप हमारे लिए कुछ करेंगी। आपके लिए तो आपके उसूल ही बड़े हैं। आकाश देखो, ऐसी बात नहीं है, तुम सब मेरा परिवार हो, लेकिन यह गलत है और मैं गलत का साथ नहीं दे सकती एक शिक्षक होकर। बेटा बात को समझो। माँ आजकल ये सब बदल गया है, सारे बड़े बड़े घरों के बच्चे ऐसे ही स्कूल में पढ़ते हैं। गोलू का एडमिशन हो गया तो वो बहुत आगे बढ़ेगा। अरे शिक्षा शिक्षा होती है, वो छोटा बड़ा स्कूल नहीं, विद्यार्थी की मेहनत को देखती है आकाश। ठीक है माँ, अगर आपका यही फैसला है तो मैं आपको और कुछ नहीं कहूँगा। आपके पैसे आप अपने पास रखिए, मैं और दिव्या कल ही अपने लिए नया घर देख लेते हैं, हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। आकाश ऐसी बात मत करो ना बेटा। अरे ये तो सबसे बेस्ट है। अब मामा आप यहाँ? अरे बहुत दिनों से जीजी से मिला नहीं था तो सोचा मिल लूं। अब सोच रहा हूँ सही किया यहाँ आ गया। देखना बाबू कैसी बात कर रहा है आकाश घर छोड़ने की। अरे अब वो बड़ा हो गया है जीजी, एक बच्चे का बाप है, उसे करने दो जो करना है। तुम ये घर और अपना पेंशन लेकर मेरे साथ यात्रा पर चली जाना, इसे जीने दो ना अपनी जिंदगी। अब बड़ा हो गया है, क्यों आकाश? मैं बराबर कह रहा हूँ ना। अब वो मामा, जा बेटा जा, जा अपने लिए एक नया घर ढूंढना शुरू कर दे, ठीक है? और बिल्कुल माँ की चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा जीजी को। जा जा मेरा बच्चा। ये तो क्या कह रहा है बाबू? आकाश, दिव्या और गोलू चले जाएंगे तो मेरा कौन ही रह जाएगा यहाँ? अरे जीजी तुम बहुत भोली हो, ये तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू बस तुम्हें धमकी दे रहे हैं और कुछ नहीं। कहीं नहीं जाने वाले ये, देखना सुबह ही तुम्हारी धमकीबाज बहू आएगी आंखों में आंसू लिए। जैसा बाबूराव ने कहा था जानकी से वैसा ही हुआ। सुबह होती ही दिव्या जानकी के पास आ गई। माँ जी, हम कहीं नहीं जा रहे हैं आपको छोड़कर, ये तो बस यूं ही कुछ भी कहते रहते हैं, हम आपके बिना थोड़ी ना रह सकते हैं। अरे मैं हूं ना, अरे बहू मैं देख लूंगा जीजी को, तुम लोग जाओ अपनी जिंदगी जियो बेटा। नहीं नहीं नहीं, गोलू अपनी दादी के बिना नहीं रह सकता। और स्कूल का क्या है, हम किसी दूसरे स्कूल में इसका एडमिशन करवा देंगे, पर हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले माँ जी। अब तुम दोनों इतना कह रही हो तो ठीक है, क्यों जीजी? हाँ ठीक है। हाँ पर जीजी
इनके भविष्य में। अगर इनकी इच्छा हो तो जाने देना, रोकना मत जीजी। आखिर अब ये बड़े हो गए हैं, है ना आकाश? अब नहीं नहीं, अब हम कभी जाने की बात ही नहीं करेंगे। गोलू चल, आजा हम पार्क में चलते हैं। चलो दादी।